महाराज जी। महाराज जी, हाँ, आपका थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे 15-15 नींद की गोली लेने की नशा की आदत पड़ गई है महाराज जी। मतलब बिना बहुत उससे गलत, रह ही नहीं बहुत पाता मैं। और इसके चक्कर में मतलब विकलांगता तो है ही है कह रहे हैं शरीर में। बट अभी कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बट 15 गोली। 15-15 गोली लेते हैं। हमें लगता है साधारण आदमी ले तो कौन मर जाए। आप डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे जीवन नष्ट मत कीजिए। खाया था, लेकिन उसने कहा कि 90 दिन तक अलग रहो इससे। 90 दिन से अलग रहो, बट ये रह नहीं पा रहे उस चीज से अलग। कैसे रहें, कह रहे कि आदत पड़ गई। अब जमा करवाना पड़ता है, जैसे पुलिस में पड़ोगे ना अपने ड्रग सेंटर होके वगैरह, हाँ वहाँ पे जाए तो ये सुधर सकता है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में है ना ड्रग सेंटर, हाँ बैन बैन लगा के जो 24 घंटे टीके शीके लगा के रहते हैं ना, फिर उनको चिट्टे वाले हो गए, फिर उनको जमा करवाना पड़ता है उधर से। इनके घर वाले थोड़ी सपोर्ट करें फिर। हाँ, ये क्योंकि अब हमारे पास तो इसकी दवा होता है, हमारे पास तो इसकी दवा है, लेकिन आप गोली कैसे छोड़ दो? क्योंकि उसको डोज चाहिए। एक तो कड़ा शासन चाहिए और दूसरा कुछ डोज चाहिए जिससे वो दवाओं के द्वारा। तुझे महाराज इनके घर वालों को सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ, तो आप ऐसा कर लो जैसा ये सलाह दे रहे हैं। उधर आपके कहाँ के होगी? आगरा। फिर वहाँ से कोई ड्रग सेंटर होगा ना, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने खोले हुए। हाँ, नशा मुक्ति की। हाँ, 15 गोली। 4-4 करके, 3-3 करके, 2-2 घंटे बाद। 2-2 घंटे बाद 4-4 लेते हैं, 2-2। अच्छा अच्छा, वो नशे के रूप में लेते हैं। हाँ, मतलब फिर 2-4 घंटे सोए रहे ऐसे। नींद आती है पर नहीं, आप दवा करवाओ बच्चा, नहीं इससे तो शरीर भी और खराब हो जाएगा। ये तो आगे महाराज थोड़े ऐसे 10 दिन हो गए, वृंदावन में एक भी गोली नहीं ली। 10 दिन वृंदावन हो गए हैं, बट एक भी गोली नहीं। या तुम 10-20 दिन और बने रहो, वाह, एक को गोली मत खाओ, ठीक हो जाओगे। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने बता दी कि 10 दिन हो गए और एक भी गोली नहीं खाई। यहाँ कोई गोली देते नहीं। कह रहा यार मांग जा तो रहा हूँ, बट गोली नहीं दे रहा कोई। नहीं नहीं नहीं। तुम और वृंदावन रुको और छोड़ दो बच्चा। यार तुम छोड़ सकते हो, जब 10 दिन से छोड़ दिए तो 90 दिन नहीं रहने वाला हूँ। बढ़िया है तुम। और राधा राधा जपो, राधा राधा। 1 साल से लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया कि तू किसी काम का नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग रही, तेरे डिप्रेशन में आके लेना शुरू किया, फिर आदत। नहीं नहीं, अब चिंता मत करो, तुम्हारी सबसे बड़ी नौकरी तुम राधा राधा जपो, ठीक है? अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है। सबसे पहले जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है।
अगर हम बाजारी आहार ज़्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही न होने पाए मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही न होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं हैं, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पावे। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा।